हैप्पी दिवाली गाइस एंड वेलकम टू द वीकली मूवी रिकमेंडेशंस विद संकेत। सो आज का मेरा पहला रिकमेंडेशन है 2006 की एक डेनिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड आफ्टर द वेडिंग, डायरेक्टेड बाय सुजैना बियर, स्टारिंग मैड्स मिकेल्सन। सो इस फिल्म में मैड मिकेल्सन का जो कैरेक्टर है वो बॉम्बे में एक एनजीओ चलाता है। एनजीओ लाइक पुअर किड्स को हेल्प करता है। लेकिन वो एनजीओ को फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। सो सरप्राइजिंगली एक डोनर रेडी होता है वो एनजीओ को फंड करने के लिए। लेकिन उनको क्या रहता है कि वो मैट मिकल्सन की जो कैरेक्टर है उनको डेनमार्क जाना पड़ता है जस्ट लाइक उनसे मिलने के लिए। सो वो डेनमार्क जाने के बाद उनके साथ वहाँ क्या क्या होता है उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। सो बेसिकली ऐसा है कि मैट मिकल्सन को जब भी मैं देखता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि लाइक वो तो हर बार ऐसे नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। लाइक जैसे हैनिबल सीरीज़ में प्ले किया था, और लाइक जेम्स बॉन्ड कसिनो रॉयल में जब भी वो विलन का रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ वो एक विलेनस रोल नहीं प्ले करते। लाइक उन्होंने ये लाइक उन्होंने वो अपने बैक होम डेनमार्क में काफ़ी लाइक ह्यूमन ड्रामाज और प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। लाइक वो उनकी वो परफॉर्मेंस काफ़ी अंडररेटेड रही है आज तक। और लाइक उनकी मोस्ट फेमस रोल काइंड ऑफ कसिनो रॉयल, और अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि वो जॉनी डेप को रिप्लेस करने वाले हैं इन फैंटास्टिक बीस्ट फिल्म सीरीज़ में। सो आई फील सबको उनकी ये डेनिश फिल्म्स को लाइक देखना ही चाहिए। इवन सो ऐसा था कि लाइक ये फिल्म मुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काइंड ऑफ बहुत ही अंदर से सेटिस्फैक्शन जैसा लगा था कि इतने दिनों बाद मैंने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बोल सकते हैं कि एकदम लार्जर देन लाइफ फिल्म जैसे देखी थी। क्योंकि लाइक ये फिल्म के बाद लाइक लास्ट फिल्म ही मैं बोल सकता हूँ कि एक एकदम ऐसी फिल्म देखी हो जो जिसने मुझे हर बात में सेटिस्फाई की हो, जो थी मॉमी, डायरेक्टेड बाय जेवियर डोलन, जो मैंने अभी रिसेंटली रेकमेंड की थी। सो उसके बाद यही फिल्म थी, क्योंकि ऐसा था कि डायरेक्टर सुजाना बियर और उनके एडिटर वो दोनों ने मिलके एक बहुत ही अच्छा मैजिक फिल्म बनाया था। सो बेसिकली उन्होंने किया क्या था कि इस फिल्म में उन्होंने बहुत सारे क्विक जंप कट्स रखे थे और ऐसे किए थे, क्योंकि वो सिचुएशन ही इतनी लाइक बोलते ना कि वो ऐसी थी कि ऐसे शॉर्ट्स वो डिमांड करती है। और इवन बहुत सारे शॉर्ट्स में और बहुत सारे सीन्स में ऐसे क्लोजअप और क्लोजअप्स लिए थे जो जो ऐसे लाइक वर्ल्ड सिनेमा में ही मुझे वो ऐसे शॉर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और देखने को मिलते हैं मुझे। वो एक बहुत ही अच्छी बात लगी थी। सो लाइक इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। एंड आगे जाके इस फिल्म को डेनमार्क का ऑफिशियल एंट्री भी बनाया था टू दी ऑस्कर्स, और ये फिल्म नॉमिनेट भी हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म हार गया था जर्मनी के एंट्री के सामने, द लाइव्स ऑफ अदर्स, जो मैंने बहुत पहले रेकमेंड भी की थी। सो इस फिल्म को आप डीवीडी में देख सकते हैं। सो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है 1950 की एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड इन अ लोनली प्लेस, डायरेक्टेड बाय निकोलस रे, स्टारिंग हम्फ्री बोगार्ट एंड ग्लोरिया ग्राहम। सो इस फिल्म में हम्फ्री बोगार्ट का जो कैरेक्टर है वो एक हॉलीवुड स्क्रीन राइटर रहता है। सो उस पे क्या रहता है कि वो एक उस पे एक रियल लाइफ मर्डर का एक एक्यूजेशन लगता है, वैसे रहता है। सो उसके साथ वो कैसे उलझते हैं लाइक, और वो कैसे लाइक
वही मर्डर के हर बार प्राइम सस्पेक्ट रहता है। सो उसके साथ आगे क्या क्या होता है उनके साथ, उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। सो बेसिकली ऐसा है कि हम्फ्री बोगार्ट के साथ लाइक मैंने उनके थोड़े फिल्म्स पहले के फिल्म्स देखे थे मैंने, और लाइक मैं इमेजिन करता हूँ कि वो हर बार लाइक एक प्रोटैगनिस्ट और एक लाइक रोमांटिक हीरो जैसा हर बार लगता है। लाइक जो एक रोल कैसाब्लैंका में प्ले किया था उन्होंने, और वो एक प्रोटैगनिस्ट एक टफ गाय जैसा प्ले करता है, जो द मॉल्टीज फैल्कन में उन्होंने प्ले किया था। लेकिन मुझे उनकी इस रोल में एक कुछ अलग और एक यूनिक बात लगी थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था ऐसा इस फिल्म में उनके रोल के और उनके कैरेक्टर के लाइक बारे में, क्योंकि सब कुछ अलग था। मुझे ऐसा लगा था कि लाइक वो एक लाइक टफ गाय तो डेफिनेटली थे ही इस फिल्म में, लेकिन वो एक बोलते हैं ना प्रोटैगनिस्ट नहीं थे। उनके कैरेक्टर में काफ़ी ग्रे एरिया था, जो उनके प्रीवियस फिल्म में मुझे नहीं देखने को मिलता है। और इस फिल्म को जब भी मैंने देखा था तो तभी इस फिल्म के देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म की जो उनकी एक्टिंग थी उनके प्रीवियस रोल से मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। ये बात इस फिल्म की मुझे बहुत अच्छी लगी। और इवन इस फिल्म को डायरेक्ट किया था निकोलस रे ने। सो निकोलस रे एक लाइक वेल एस्टाब्लिश्ड डायरेक्टर थे हॉलीवुड वो पीरियड में, और वो लाइक ऐसे नोआर फिल्म्स ही बनाते थे, और इस फिल्म को भी उन्होंने ऐसी ही फिल्म बनाई थी। और इवन ये फिल्म आगे जाके बहुत सारे डायरेक्टर्स को नोआर डायरेक्टर्स को इंस्पिरेशन दी थी। जैसे लाइक राइटर डायरेक्टर कर्टिस हैंसन है, उन्होंने इस फिल्म को लाइक रसल क्रो और गाय पियर्स को दिखाया था इस ये फिल्म को टू प्रिपेयर फॉर द रोल इन एले कॉन्फिडेंशियल, जो और एक नोवार फिल्म थी कर्टिस हैंसन ने बनाई थी। सो एक्चुअली ये फिल्म में उनका हम्फ्री बोगार्ट का जो कैरेक्टर वो काफ़ी एक उनका कैरेक्टर में ग्रे एरिया बहुत थे। सो इस फिल्म को भी बहुत अच्छे से उन्होंने नोवार जैसा ट्रीट किया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और एक ब्लैक एंड वाइट बना था ऑब्वियसली उन्होंने। और इवन उनको भी ऐसा था कि रेबल विदाउट अ कॉज जैसे फिल्म्स डायरेक्ट करने के लिए जानते हैं, लेकिन ये भी उनकी अर्ली करियर की एक बहुत अच्छी नोवार फिल्म है। तो ये लाइक ज़रूर देखिए। और इवन मुझे ऐसा लगा था कि जब भी मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा नहीं और ये ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि अरे यार कभी ख़त्म होगी कभी ख़त्म होगी। मुझे ऐसा लगा मुझे कभी टाइम देखने का मौका ही नहीं दिया था ये इस फिल्म ने। वो एक बहुत अच्छी बात इस फिल्म की बहुत अच्छी बात है। सो लाइक इस फिल्म को बहुत सारे अच्छे लाइक राइटर डायरेक्टर्स लाइक मानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कर्टिस हैंसन। सो लाइक ही इज़ ऑब्वियसली कर्टिस हैंसन भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स है। सो और इस फिल्म को भी एक्चुअली आप डीवीडी में देख सकते हैं। So thank you guys for watching this video. If you like my film recommendations, please subscribe to my channel, and a very happy Diwali to you, and stay safe.